जीवन में एक बात याद रखना, यदि जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मेरी दशा सुधर नहीं रही है, उस दिन थोड़े से जल में जरा सा या तो गन्ने का रस हो या गुड़ हो, कुछ भी थोड़ा सा घोल कर यदि शिव को समर्पित करने के बाद शुद्ध जल यतिनाथ के नाम से चढ़ाया जाता है तो वो जल अमृत बन जाता है। और कहते हैं उस घर का दुख यतिनाथ जी 20 दिन के अंदर दुखों ने घेर लिया। बहुत दुख है, बहुत दुख है। लोग कहते हैं महाराज, दुनिया के बाबा जी, लोग कहते हैं सीहोर वाले बाबा को इतनी गाली दी जाती है तो भी ये मुस्कुराता रहता है। अब ना मुस्कुराऊं तो क्या रोऊं? कई सीहोर वाला बाबा जब देखो, जब लोग हैं तो ताना कसते हैं, कोई इनका पुतला जला देता है, कोई इनको गाली दे देता है, कोई इनको अपशब्द कर देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है। मिंटू भैया, फिर भी इस व्यासपीठ की गरिमा कहती है कि इस व्यासपीठ से हटकर कभी ना तो बोला है और ना कभी बोलूंगा। आज वाराणसी की पवित्र धरा पर ना कभी बोला है और ना कभी बोलूंगा। जो पढ़ूंगा वही बोलूंगा, जो पढ़ूंगा। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 18 उप पुराण, जितने पुराण है उसके उप पुराण भी हैं। जैसे शिव पुराण है तो शिव पुराण का उप पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है तो भागवत पुराण का उप पुराण है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, उप पुराण, वेद और जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का अध्ययन कर कर जो निचोड़ निकलेगा वही शिव पुराण के माध्यम से आपको दिया जाएगा, उसी के माध्यम। और लोग कहते हैं कि सीहोर वाला बाबा को इतना लोग ताना देते हैं, आए दिन कोई ना कोई कमेंट्स करता रहता है, व्हाट्सएप पे डालता रहता है, फेसबुक पे डालता रहता है, दिन भर लोग ताना देते रहते हैं तो भी ये मुस्कुराता रहता है। उसके मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि केवल हम आपको नहीं बताते कि ऐसा करने से ऐसा होगा, उसका अनुभव हम खुद भी करते हैं। जब हम सीहोर रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, उसका स्मरण कर कर हम उसका साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। जब लगता है कि दुखी हैं, भीतर से लगता है कि कोई तकलीफ है, तब यतिनाथ का नाम लेकर गुड़ का पानी घोलकर शिव जी को थोड़ा सा समर्पित कर देते हैं। पूरा दुख, पूरा कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाता है। चेहरे पे फिर वही प्रसन्नता आ जाती है। यतिनाथ बस उससे मिलन की आस। थोड़ा सा जल। अब आजकल के लोग क्या करते हैं, वो उसको पूरी बात सुनते नहीं है और वो क्या करते हैं कि लोटा भरकर जल घोल लिया, उसमें इतना सारा गुड़ घोल लिया, पूरा चढ़ा दिया। ना ना ना, इतना सा कटोरी में जल हो, थोड़ा सा तिनका मात्र का गुड़ हो, घुल गया, चढ़ा दिया। साफ जल शिव जी को चढ़ाएं, तब यतिनाथ नाम का उच्चारण करें। यतिनाथ नाम का उच्चारण करोगे तो ये आपके जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है। 20 दिन। और इसका शंभू प्रैक्टिकल जरूर करें, प्रैक्टिकल जरूर करें। बिना प्रैक्टिकल के ना रहें, प्रैक्टिकल जरूर करें। कहीं सीहोर वाला बाबा झूठ बोलकर तो नहीं गया है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा, हमने जो शास्त्रों में सुना, उसका अध्ययन, उसका स्मरण। कौन सा नाम है? जम के बोलो, यतिनाथ। ये यतिनाथ नाम का उच्चारण ही सुख दे देता है। यतिनाथ नाम का स्मरण हमें आनंदता दे देता है।
महाराज शिव कथा कर रहे, आहुक ने शिव जी का दर्शन कर लिया, शिव का दर्शन। और कितना सुंदर लिखा वेद व्यास जी शिव महापुराण के कौमार खंड में वर्णन करते हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, सुनो चंचुला, एक जन्म नहीं कौटि कौटि जन्म जब व्यक्ति के हो जाते हैं और कौटि कौटि जन्म लेने के बाद कहीं उसके सारे पुण्यों की गुल्लक भरा जाती है और पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए वो बैठ पाता है। कौटि कौटि जन्म निकल गए, ना जाने कितने जन्म निकल गए, और उस जन्म के पुण्य की गुल्लक जो भराई है, दो गुल्लक होती है, एक पाप की एक पुण्य की। जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनको मालूम है, सरकारी नौकरी करने वाले जो नौकरी करते हैं उनका थोड़ा बहुत पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होता रहता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कितने लोग हैं सरकारी नौकरी वाले, जरा हाथ उठाओ जो लोग सरकारी। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोगों का कटता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और इकट्ठा होता रहता है। फिर वो पैसा तुम जब रिटायर होते हो तब तुमको दे दिया जाता है, रिटायरमेंट। जितने सरकारी नौकरी करने वाले वो रिटायर हुए कि तुमको मिला। बस उसी तरह से हमारे जितने जन्म होते हैं, चाहे हम जितने जन्मों को धारण करें, सब जन्म का पुण्य। जैसे मंदोदरी कौन थी है? जम के बोलो, कौन थी मंदोदरी? कौन थी? नहीं, रावण की पत्नी तो थी। मंदोदरी तो बाद में बनी ना, पहले तो मेंढकी थी। ये तुम्हारे मोहल्ले में कीचड़ पानी में जो मेंढक दिखता है वो थी मेंढकी, जिससे माताएं कई बार डर जाती हैं, और मेंढकी आ गई, मेंढक आ गया, ऐसी थी वो तो। अब वो मेंढकी पूर्व में, पहले मंदोदरी तो बाद में बनी, पहले बनी मेंढकी, मेंढकी के पहले बनी अप्सरा। और गलती कितनी सी करी थी उसने। अब देखो वो अप्सरा ने, वो मेंढकी ने वो गलती कितनी बड़ी कर दी। एक ही गलती करी थी, शिवजी दिगंबर बड़े आनंद में, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी। कितनी सुंदर शिव, इतने सुंदर, इतने सुंदर। उनको देखकर ये अप्सरा उनके पास आ गई। शिव तो नेत्र बंद करे हुए थे, पार्वती नजदीक में थी नहीं, पार्वती जी कहीं गई हुई थी, और बस वही अप्सरा, वो सुंदर सी अप्सरा शिव जी के पास आ गई और शिव जी के पास आकर उनकी जंघा पर बैठ गई। शिव के पास। कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी गलती। जंघा पर बैठी पार्वती जी का आगमन हो गया। जो माता पार्वती जी का आगमन हुआ और पार्वती जी ने जो देखा, क्रोध में करती, पर तेरे मन में तो कपट भरा था। श्राप देती हूं, तो मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। रोने लगी, क्षमा कर दो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जैसे ही मेंढक बनने का श्राप दिया तो वो मेंढकी शिव जी के आसन के नीचे जाके छुप गई, आसन के। अब शिव जी के आसन के नीचे जाके छुपी तो शिव करुणा सागर की दया है। तू मेरी शरणागति में आ गई, मेरे आसन के नीचे छुप गई, मैं तुझे वर देता हूं। जिस दिन तू मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, कोई श्रावण के महीने में कावड़ का जल भरने के लिए उस कुएं के पास में आएगा,
और वो कावड़ का जल जब भर रहा होगा, उस जल का थोड़ा सा जल तेरे ऊपर गिरेगा और तू मनुष्य की देह में आ जाएगी। उस कुएं में से जब तू आवाज लगाएगी तो आवाज लगाने से तू उसी की पुत्री कहलाएगी। और वो मय दानव कावड़ का जल लेकर जा रहा था, कुएं में से जल भर रहा था। शिव नाम लेते लेते उसके शरीर का पसीना कुएं के अंदर गिर गया। कावड़ का जल वहीं थोड़ा सा गिरा। मेंढकी ने आवाज लगाई, मुझे बचाओ। तब उस मय दानव ने उस कन्या को बाहर निकाला और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर उसका नाम मंदोदरी रखकर शिव जी से भक्त रावण के साथ विवाह कर दिया। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा। जायसवाल जी, आपको साधुता दूं मैं, अनिल जायसवाल साधुता आपको। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो वाराणसी में रहकर, वाराणसी की ही पवित्र भूमि पर शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर से आप यजमान पद ग्रहण करें। ये शिव की ही उदारता है आपके ऊपर, शिव की करें। बैठिए, शिव की उदारता। कोई पूर्व का कर्म, हमारा 2 गुल्लक होती है, 2 गुल्लक। एक गुल्लक में पैसा जमा करते हैं पुण्य का, एक गुल्लक में जमा करते हैं पाप का। पुण्य का गुल्लक जब भराता है तब जाकर अपने को सावन महीने में शिव महापुराण की कथा वाराणसी में सुनने को मिल जाती है। और पाप की गुल्लक जब भराती है तो अपने मुख से निंदा, चुगली, अपशब्द, बुराइयां निकलना प्रारंभ हो जाती है। पुण्य की गुल्लक भरा गई, पुण्य की। एक होता है बाबा जी अमृत चंदन। अमृत चंदन बेलपत्र का जो सूखा हुआ पेड़ होता है, और उस सूखे हुए पेड़ की अगर कोई टहनी मिल जाती है और उसको लोग घिसते हैं, पारिजात का फूल जो होता है बाबा जी, उस पारिजात के फूल के नीचे पीले कलर की केसरिया डंडी होती है। केसरिया भूमि पर गिरा हुआ पारिजात का फूल, उसके ऊपर का भाग निकालकर नीचे की जो केसरिया डंडी होती है, जब वो बेलपत्र के जड़, बेलपत्र की डाली जो घिसी जाती है, सूखी हुई बेलपत्र को, सूखा मत लेना तुम लोग, वो तो कोई सूखा हुआ हो, नहीं तो मालूम पड़े तुम बेलपत्र को ही सूखा दो है। वो तो कोई पेड़ सूख जाता है तो उसकी जो लकड़ी होती है उसको घिसते हैं, तो उसमें वो पारिजात के फूल की जो नीचे की डंडी होती है वो उसमें डाली जाती है और फिर उसको घिसा जाता है। उसको अमृत चंदन कहते हैं बाबा जी। अमृत चंदन का मतलब होता है हजारों अघोरी, हजारों तांत्रिक, हजारों विद्या करने वाले, हजारों विद्या और हजारों मंत्र साधना हो जाए और तब किसी को अपने काम के लिए सफल बनाया जाता है कि हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा ये काम। काशी मंदिर के पंडा जी हमारे बीच आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत का।
देखो, इसी को शिव जी की, विश्वनाथ जी की उदारता कहते हैं। चंदन की कथा चल रही थी और चंदन आ गया। बेलपत्र की कथा चल रही थी, बेलपत्र आ गई। इसी को शिव की उदारता। और तेरी कृपा बिना न हिले लेते सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओम का। शिव कथा कर रहे हैं बाबा जी। अमृत चंदन होता है। जब बेलपत्र का वृक्ष सूख जाता है, आपको सुखाना नहीं है, कहीं कहीं सूख जाता है, सूखे हुए बेलपत्र का जो जड़ होता है या तना होता है वो लाते हैं। पारिजात फूल का नीचे का जो कैसर या डंडा होता है उसको उसमें डालकर जब घिसा जाता है, चंदन बनाया जाता है। हजार अघोर, हजार तंत्र विद्या और हजारों हजार कोई विद्या कर ले और तब जाकर कोई सिद्धि प्राप्त करे और उससे किसी को वश में करे। वो चंदन यदि सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में अगर शिव पर लग जाता है और उसी चंदन को अगर डब्बी में रख लिया जाता है और मस्तक पर 3 जगह पर उसको लगा लिया जाता है, तो आपको कहीं पर भी किसी को आसक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जिसके पास जाओगे आपका वो काम होकर ही रहता है। उसको अमृत चंदन। हजार तंत्र में, हजार विद्या में, हजार हो। भैया हमारा ये काम है, कर दोगे क्या? भैया हमारा ये काम है, कर दोगे क्या? और आप पहुंचे और उस चंदन को अपने मस्तक पर लगाकर प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रही है। अगली बार आएंगे तो पकड़ लेना। जब अगली बार सतुआ बाबा जी बुलाए तो गंगा जी के घाट प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला बाबा बोल कर गया है, कहीं झूठ तो नहीं बोल गया। और प्रैक्टिकल करना चाहिए, बिना प्रैक्टिकल के तो जीवन का आनंद ही नहीं। प्रैक्टिकल जरूर। शिव तत्व की प्राप्ति और जो तुम बाबा के दरवाजे पर, बाबा के धाम में जो तुम आनंद के साथ सुन, विदेश्वर में पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि आचमन करने, शिव के चढ़े हुए जल का आचमन करने से कायिक, वाचिक, मानसिक 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। फिर कुमार खंड में आओ तो कुमार खंड में श्री शैलम पर बैठकर षडानंद कार्तिकेय जी, षडानंद कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं, बाबा संसार के मनुष्य के भीतर के सारे तापों को, पापों को कैसे समाप्त किया जा सकता है? शिव जी कहते हैं, गजासुर की कथा का स्मरण कराकर भगवान शंकर गजासुर की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं गजासुर के पेट में जाकर बैठा था। गजासुर के, जब कोई संसार का मनुष्य शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करेगा, धारण करेगा, 16 रात्रि तक भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके हृदय में, उदर में और बुद्धि में विराजमान हूं। हम बुद्धि में भी हैं, हम उदर में भी हैं और हम हृदय में भी। 16 रात्रि। बेलपत्री कितने रात्रि तक रहती है अपने शरीर के अंदर? बेलपत्री कितनी रात्रि तक रहती है? 41 रात्रि तक बेलपत्री अगर हम खा लेते हैं, बेलपत्री का अगर आधे से आधा भाग भी हमने मुख में खा लिया तो हमारे शरीर में ऊर्जा देती है 41 रात्रि तक। शिव का चढ़ा हुआ आचमन का जल हमें 16 रात्रि तक बल देता है। 16 ऊर्जा प्रदान करता है।
कनेर का पुष्प, शिव का चढ़ा हुआ, शंकर का चढ़ा हुआ कनेर का, कनेर देखा है ना आप लोगों ने, पीला कलर का जो कनेर का फूल होता है, पीला कलर का, शिव पर चढ़ा हुआ कनेर का पुष्प यदि प्रदोष के दिन भगवान शंकर पर चढ़े हुए उस कनेर के पुष्प को अपने कर्ण पर, अपने कान के ऊपर धारण कर लिया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में जो बड़ी बीमारी आने वाली होती है वो तुरंत समाप्ति की ओर चली जाती है। कनेर के पुष्प का इतना बल, पर उसको ज्यादा देर के लिए हाँ ये आपके हाथ में है ना, देव जरा एक फूल देव इधर, ले जरा ले, हाँ दे दो, बस एक लिया आओ दादा, हाँ एक कनेर का पुष्प, शिव पर समर्पित करा हुआ कनेर का पुष्प कर्णों में कुछ देर के लिए जब धारण किया जाता है, कुछ देर हमारे जीवन के सारे रोगों को, बीमारियों को ये हर लेता है। कुछ क्षण शिव का चढ़ा हुआ कनेर पुष्प हमारे रोग को, बीमारी को, तकलीफों को समाप्त कर देता है। पर बहुत देर तक, 2 घंटा 4 घंटा तक नहीं, कुछ क्षण के लिए उसको लगाया जाता है, कुछ क्षण। कनेर हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार, हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया। एक कनेर में वो बल होता है जो शिव पर चढ़ा हुआ कनेर हमारे रोग और बीमारी को भी समाप्त कर देता। जल 16 रात्रि तक हमारे भीतर, हृदय में, उदर में और बुद्धि में रहता है। शिव बेलपत्र जम के बोलो, 41 रात्रि तक हमारे शरीर के अंदर, 41। इसलिए शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि केवल देवों में देव एक महादेव ऐसे हैं कि जिनका प्रसाद तुम्हारे हाथ में अगर आ जाए तो उसको खाने में एक क्षण की भी देरी मत करना, उसी क्षण उस प्रसाद को खा ले। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ। भगवान भोलेनाथ, ये विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ। सारे देवताओं का प्रसाद रात को रखा जा सकता है। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, उसका प्रसाद 2-3 दिन रख लोगे चल जाएगा। देवी जी का कोई अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। नारायण भगवान का अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। राम जी का कोई उत्सव मनाया, प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। भगवान कृष्ण का प्रसाद 2-4-8 दिन तक रखोगे चल जाएगा। पर शंकर भगवान का प्रसाद चाहे पशुपति व्रत का हो, 16 सोमवार व्रत का हो, संकट सोमवार व्रत का हो, चाहे प्रदोष व्रत का हो, सोमवारी व्रत का हो, चाहे अष्टमी सोमवारी व्रत का हो, शिव जी का प्रसाद पूरी रात नहीं रखा था। रात के पहले, मध्य रात्रि आने से पहले उस प्रसाद को पूरा समाप्त करना पड़ता है। पूरे प्रसाद को समाप्त करना पड़ता, पूरे प्रसाद। और आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने 16 सोमवार का व्रत करा होगा। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने 16 सोमवार का व्रत करा होगा। कितनी माताएं, जरा हाथ उठाओ, 16 सोमवार करी हुई? रखो। आप लोगों को तो मालूम होगा ना कि 16 सोमवार का जब उद्यापन करती हो, जो प्रसाद बनता है उसको रात भर नहीं रखते। उसी
जितनी मेरी माताएं आती है 16 सोमवार के 16 सोमवार के उद्यापन में उनको खिलाकर, रिश्तेदारों को खिलाकर, रिश्तेदार को खिलाकर, कुटुंब को खिलाकर, नातों को खिलाकर, रिश्ते को खिलाकर, वो सारा व्रत शिव जी की भोजन की थाली में शंकर भगवान के भोजन करने के बाद जो प्रसाद बचता है उसका कण कण मात्र सारे गण देवता देवी 64 योगिनी सब लेने के लिए आते हैं। सब एक होता है विषाद और दूसरा होता है प्रसाद। जो जोड़ने से मिला वो विषाद, जो छोड़ने पर मिला वो प्रसाद। ध्यान देना थोड़ा सा। जो जोड़ने से मिला वो विषाद। धन जोड़ा विषाद होगा, कपड़े जोड़े विषाद होगा, वैभव जोड़ा विषाद होगा, सत्ता जोड़ी विषाद होगा। जो जोड़ने पर मिल रहा है वो विषाद है, और जो छोड़ने पर मिल रहा है वो सब प्रसाद की गणना में आता है। वो प्रसाद, विषाद बटोरा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद बांटा जाता है। विषाद में केवल जोड़ा जाएगा, आन दो और प्रसाद जान दो, बांटो बांटो, वो बांटा जाए, बांट। कई माताएं कहती हैं गुरुजी बेलपत्र कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में रोग हो, शरीर में कष्ट हो, तब शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र अगर पूरी 3 पत्तियां, मान लो आप पूरी 3 पत्ती भी बेलपत्र की नहीं खा सकते, तो बेलपत्र के आगे की थोड़ी सी एक अंश नोक मात्र भी आपके मुख में अगर जाती है तो भी वो उतना ही असर करेगी जितनी पूरी पत्ती करती है। एक अंश मात्र। अब कोई तुमसे पूछे क्यों महाराज जी ये कथा कहाँ मिलेगी, तो स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, देवी भागवत में इस कथा का वर्णन है कि भगवान देवादिदेव महादेव हाकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, माना शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, शिव रटोरे मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी पावा भोलानाथ, मन शिव रटोरे मन शिव।